अवॉइड करो ताकि ये साढ़े क्योंकि इत्थे साढ़े खासकर कठुए दे विच ऐसा हर एक राइट मिला करता है और साडी सरकारां साडी मदद कर ठीक करते ने दो करते ने उत्थे क्यों नहीं ठीक करा करते साडी एक संस्कृति है साडा एक कल्चर आपस विच साढ़े चार और इसी बढ़ावा देना है जेड़े शरारती लोग साढ़े कोल या हिंदू नहीं हिंदू हेरा ये जेड़ी जेड़े आए दे साढ़े राकेश त्यागी जी हिंदू जागरण मंच के महामंत्री सम्मानित मंच साथियों राती ही मेरे को साढ़े कुछ साथी दो तीन गए आमंत्रित किया कि कल एक साड़ा प्रोग्राम है इत्थे आइए बड़ा अच्छा लगा साथियों इत्थे इकट्ठा होने का क्या मतलब है क्यों इकट्ठे होए असल दे अस सारे हिंदू हाँ हिंदू दो शब्दों कन्नै बनेला है जेड़ा इंसान हीन भावना की दूषित समझिए त्यागदा वो हिंदू है असी सारे हिंदू हाँ ये साड़ी संस्कृति है साड़ा एक कल्चर है साड़ी एक विरासत है तो जेड़ा इंसान अपनी विरासत की कायम नहीं रखता वो कुदे भी चली जा वो कुछ भी कामयाब नहीं है। लोग धर्म परिवर्तन करा दे सानू एक जानना बड़ा जरूरी है क्योंकि जिन्ने तक अस उसकी जड़ तक नहीं पुज गए मेरे ख्याल च बीमारी का जोड़ा इलाज है वो नहीं हो सकता। और जियां कि अस जानने कि जो सनातन धर्म है साड़ा ये सारे कोला पुराना धर्म है और बड़े बड़े महान योद्धा जिन्हें इसी धर्म की बचाने वास्ते जिन्हें अपने बच्चे बलिदान करे थे पर उन्हें इसी इन्हें नहीं चुके पर उन कुछ शरारती तत्व जरा मेन मुद्दा है कि कुछ लालच देइए लोभ देइए धर्म परिवर्तन करा दे उहदे वास्ते होआ दा की है कि अस इहदे च कुछ ना कुछ जेहड़े अस सभ्य लोग हैं उहदे परिवर्तित होआ दे कुने जिन्हें लोगों की समझ नहीं है जिन्हें कि धर्म के बारे च कोई ज्ञान नहीं है वो बेचारे उन्हें कुछ लोभ देइए कोई लालच देइए पर सारी सारे दी जिम्मेदारी बनती है कि असीं बाकी वाले अवेयर होचे कि जिहड़ी शक्तियां तुसीं उन्हें लोगों को तुप्पा करदे हो ना वो सारे अपने घर च भी हैं ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਿਧੀ ਕਿੰਝਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚਾਰ ਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਮਤ ਮਤ ਸੁਮਤ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਜਿਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਰਖਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉसी गुरु दी उसी जो भी चाहेगा वो मन नहीं सकता। साढ़े गुरु नाभा जी गोस्वामी श्री गुरु नाभा जी होए साढ़े गुरु जी राम भगत होए राम भद्राचलम च पैदा होए। हम लोग यहाँ जिस काम के लिए इकट्ठे हुए हैं वो केवल बैठक करने से जनसभा करने से होने वाला नहीं है क्योंकि हमारे देश ने 800 साल गुलामी से संघर्ष किया है। ये जो 800 साल हमने गुलामी से संघर्ष किया है उसमें हमारे प्रति ऐसी ऐसी बातें बैठा दी गई जिसको आप सुनोगे तो आपको हंसी भी आएगी और उसी के कारण से समाज बिखर गया है। महाभारत अब मैं हमारे सारे देश में हिंदुओं पर धार्मिक आक्रमण हो रहे हैं। 1947 में हमको राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई लेकिन हमारे बहुत सारे बंधु जो धार्मिक दृष्टि से गुलाम बनाए थे ईसाई बनाए थे मुसलमान बनाए थे उनको धार्मिक आज़ादी नहीं मिली। उसके कारण से देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बांग्लादेश बने। अब बचे हुए देश में भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे ही बंधुओं को फिर धार्मिक गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। कोई उनको ईसाई बना रहा है कोई उन्हें मुसलमान बना रहा है कोई लव जिहाद के नाम से हमारी बहन बेटियों को ले जा रहा है। इस प्रकार के बातों का समाज को पता पड़े समाज में उसका जागरण हो। हिंदू समाज के साथ क्या हो रहा है हिंदू समाज सोया है शेर की तरह तो सोते हुए शेर के मुंह पर चुईया भी नाचती है
जब जाग जाता है तो वो सबको ठीक कर देता है। ऐसा हमारा सोया समाज, उन पर आक्रमण हो रहा है धार्मिक ये, ताकि सब हम धार्मिक दृष्टि से गुलाम बन जाएं उनके, और फिर वो जैसे कहें वैसे देश के लिए काम करवाएं, गद्दारी करवाएं, धोखा करवाएं, फरेबबाजी करवाएं और नशाखोरी करवाएं, अय्याशी करवाएं। और हमारे जो जीवन मूल्य हैं सारे, जिनको एक स्वतंत्र धर्म मानने वाले लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग और लागू करते हैं अपने जीवन में, उन सबको नष्ट किया जा रहा है। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम ग्राम ग्राम में करके हम अपने सभी बंधु जो उनको धार्मिक गुलाम बनाने का प्रयास ये ईसाई और मुस्लिम जगत कर रहा है, इनसे बचाने के लिए, और जो गए हैं उनको धार्मिक आज़ादी मिले, वो अपने घर वापस आएँ, अपने पूर्वजों के धर्म में आएँ, ऐसा प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं। ऐसा सारे देश में ये चल रहा है। यहाँ भी हमने आज ये कार्यक्रम किया है ताकि हमारे बंधु कोई भी धर्म परिवर्तन ना करें, क्योंकि वो बहकाते हैं, पूर्वजों की बात बताते हैं, तरह तरह की बात बताते हैं, प्रलोभन देते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं। अब हिंदू जाग रहा है तो इस प्रकार के कार्यक्रम करके वो इन सब बातों को करना चाहता है। इसमें हमारे समाज में पहले से ही व्यवस्थाएं हैं, जैसे मंदिर के पुजारी हैं। अगर ये मंदिर सबके लिए खुल गया तो सब आना शुरू करेंगे मंदिर में, उन पर धर्म की पकड़ बन जाएगी, तो फिर धर्म नहीं बदलेंगे। हमारे कुछ पूर्वजों से गलती हो गई होंगी, उन्होंने मंदिर से जाने से रोक दिया, शमशान भूमि में रोक दिया, रोका तो उनकी धर्म पर से पकड़ कम होगी, जीवन मूल्यों से पकड़ कम हो गई, तो उनको कोई भी आके बहकाता है वो उसके हो जाते हैं। उधर सरकार ने क्या किया कि इन लोगों को पढ़ने नहीं देना, छोटी छोटी आयु में ही काम करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि उनको पैसा ही नहीं दिया, सुविधा नहीं दी। पैसे वाले सारे लूट लूट करके नेता अपने घरों में भर गए पैसे को, और गरीब गरीब बना रहा, तो वो बेचारे ना पढ़ सके, ना अच्छे ऑफिसर बन सके, ना आगे बढ़ सके। उनका प्रयोग इन ईसाइयों ने छोटे, तो किसी को 100 रुपये देना, किसी को 200 रुपये देना, लालच दे करके, और उनको ईसाई बनाना, और उनके अंदर फिर राष्ट्रद्रोह के भाव भरना। लॉरेंस बंधुओं का आपने सुना होगा, सिर्फ 71 के युद्ध में क्या किया था उन्होंने, नालायकों ने, सारी गद्दारी पाकिस्तान को बता रहे थे, सारी सेना की रिपोर्ट। ऐसे ही ये ईसाई भी खुल के आए थे पिछले चुनाव में, नरेंद्र मोदी को हराना है। जब तुम धार्मिक काम करते हो तो तुम्हें नरेंद्र मोदी हराना है, किसी को और जिताने से मतलब क्या है। लेकिन वास्तव में 3 आतंकवादी संगठन सारे संसार में हैं, जिन्होंने संसार में करोड़ों करोड़ लोगों को मार दिया। एक कम्युनिस्ट जो रूस से आया इस देश में, एक क्रिश्चियन जो अब वेटिकन सिटी से संचालित होता है, हमारे देश का विचार छोड़ो, वेटिकन का मानो, और एक ये इस्लाम जो मक्का मदीना से आया और सारे देश में बर्बादी कर दी, करोड़ों करोड़ लोगों को मारा है। सारे संसार के देशों को या तो इस्लाम में ले लिया या तो ईसाइयत में ले लिया। केवल ये हिंदू है जो संघर्ष कर रहा है और घर वापसी करके संभाल करके अपने समाज को, हमारे संत महात्मा, हमारे पंच सरपंच, हमारे जाति प्रधान, ये सब मिल करके इसको बचाने में लगे हुए हैं। और अब सरकार ने भी ये सोचा है कि इस देश की गरीब को कैसे उभारा जाए, ताकि गरीब अगर पढ़ा लिखा हो गया, गरीब अगर थोड़ा सा पैसे वाला हो गया, तो फिर क्रिश्चियन उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे के पास नहीं जाता कोई भी ईसाई, ना मुसलमान जाता है पढ़े लिखे के पास। किसको बहकाता है? अनपढ़ को। और वो अनपढ़ को कुछ भी बता देता है, वो बेचारा बहक जाता है, बहक करके उसको पुचकार लेता है। हिंदू समाज उनको बांट दिया। आप विचार करो कैसे नैरेटिव तैयार हुए। हिंदू को कहते हैं हिंदू स्वार्थी है, हिंदू लोभी है, और मुसलमान आपने कहीं भंडारे लगाते देखा है? हिंदू भंडारे लगाता है, हिंदू धर्मशाला बनवाता है, हिंदू मंदिर बनवाता है, हिंदू दूसरों की सहायता करता है। लेकिन मुसलमान, ईसाई कोई भी भंडारे नहीं करते, कहीं भी इन्होंने धर्मशाला नहीं बनवाई। ये सब लूटने के लिए इस देश को, हमारे बंधुओं को ढाल बनाते हैं। इसलिए हम सारे देश को आह्वान कर रहे हैं कि अपने बंधुओं को, जो हमारे अपने बंधु हैं, जिनके पूर्वज हिंदू थे, जिन्होंने इस देश को बचाने में और समृद्ध करने में अपने बलिदान दिए हैं, उनके बंधुओं को हम धर्म नहीं बदलने देंगे और किसी के साथ नहीं जाने देंगे। ऐसा प्रयास सब समाज के लोग कर रहे हैं। ऐसा ही कार्यक्रम पिछले दिनों हमारे जहाँ हमारी पंचायत में कुछ ईसाइयों ने हमारे जहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था।
और उस संबंध में हमने अपनी पंचायत में अलग अलग बैठकें की, जिसमें हमने हिंदू जागरण मंच से संपर्क किया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जागृति के लिए आपके गांव में आएंगे। हमने अपने सारे गांव के लोगों से संपर्क किया, जो अनपढ़ दबे कुचले लोग थे जिनको ये कन्वर्ट कर रहे थे, उनको हमने समझाने का एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया और हमने उन लोगों को आश्वासन दिया कि हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे, जिस तरीके की भी जो भी आपकी दुश्वारियां होंगी उसको हम ख़त्म करेंगे। फिर भी अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करता है तो मैं पंचायत की तरफ से एक रेजुलेशन डाल के हम उनको चेतावनी देते हैं कि हम उनकी जो सारी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं जो अपने SC कोटे से ले रहे हैं या जिस भी कास्ट से वो ले रहे हैं, अगर वो अपना धर्म परिवर्तन करते हैं तो हम सरकार को लिख के रिटर्न में देंगे और उनकी सारी सुख सुविधाएँ ख़त्म करेंगे।